हुई दिख रही हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ विजय केडिया साहब भी जुड़ेंगे। ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि वो ज़्यादा अच्छे स्टॉक पिकर हैं या उससे बेहतरीन योग के आसन करते हैं। केडिया साहब बिल्कुल तैयार हैं और हमेशा की तरह उनके मुख पर एक बहुत ही अच्छी सी हंसी है और उसके पीछे कारण मैं जानता हूँ कि ये बहुत अच्छी तरीके से योग का प्रैक्टिस करते हैं और जो इनका तन मन और चेतन शरीर है वो बहुत ही अच्छी तरीके से इस वक्त तैयार है हमसे चर्चा करने के लिए, योग पर भी और बाज़ार पर भी। तो केडिया साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हेमंत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से। बताइए किस पर चर्चा पहले करेंगे, योग पर या स्टॉक्स पर? सर, योगा दिवस है, आप मना रहे हैं योग दिवस, तो योग पर ही चर्चा करते हैं। शेयर पर तो हर साल रोज करते रहते हैं। बताइए तो तो बताइए किस तरीके से योग आपकी मदद करता है बहुत ही बढ़िया स्टॉक पिकिंग में और आपका मन शांत रखने में, जब सबसे ज़्यादा पूरे बाजार में आपको दिखेगा कि लोग इधर उधर भाग रहे हैं, चिंता में है, निफ्टी गिर रहा है, निफ्टी बढ़ रहा है, शॉर्ट पोजीशंस हैं, लॉन्ग पोजीशंस हैं, लेकिन आप अपना धैर्य कैसे बना कर रखते हैं योग की प्रैक्टिस के द्वारा? देखिए, योग हमको ये चीज सिखाता है कि सबसे पहले योग हमको ये चीज सिखाता है, और जैसे आप जानते हैं इसके पहले कहावत बताता हूँ कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। तो ये सभी जानते हैं कि हेल्थ जो है कि हमारे लिए जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण है। आपकी $1 बिलियन की कोई कीमत नहीं है अगर आप बिस्तर पे पड़े हो और अगर आप अपनी जिंदगी का मजा नहीं ले सकते हो। तो ऑफ कोर्स मैंने योग को वो माध्यम चुना, थोड़ा बहुत जो भी मैं हेल्दी हूँ, जो भी रखने का वो कारण वो मैंने चुना, क्योंकि योग एक अलाइनमेंट है जो बॉडी, माइंड और सोल, इन तीनों चीजों को जो अलाइनमेंट करता है उसका नाम है योग। अदरवाइज एक्सरसाइज और योग में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में जिस समय कर रहे हैं उस समय अगर आपका माइंड भी वही है, आपकी आत्मा भी वही है, जहां आपकी बॉडी है और जहां आपका जो आप कर्म कर रहे हैं, तो योग की स्थिति में बदलता है। तो मेरे को ये सबसे बड़ा हेल्प मेरी लाइफ में जो भी करता है, वो आप जानते हैं कि शेयर बाजार एक ऐसी जगह है, इससे बड़ा दुनिया में स्ट्रेनियस कोई काम नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है जिसमें इतना स्ट्रेन रहता है। तो उससे मेरे को मुक्ति पाने के लिए, मेरे को ऐसा नहीं है कि जब मेरे को शेयर गिरते हैं, मार्केट डूबता है, जैसे अभी 23 मार्च को जो कत्लेआम हुआ, ऐसा नहीं है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ा। मेरे को ऑफ कोर्स फाइनेंशियली तो फर्क पड़ा ही और मेंटली भी फर्क पड़ा मेरे को, लेकिन क्या है कि वो मेडिटेशन से और योग से मन में ये भावना आती है, कर्ता का भाव आता है। मैं कोई ज्यादा फिलोसफी यहाँ पर नहीं झाड़ रहा हूँ आपको, लेकिन ये आता है कि भाई जिसके लिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो एक अलग आदमी है और मैं जो हूँ वो अलग आदमी है, और सिंपल है कि मेरा अपना कछु नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते, क्या लागत है मोर। ये भाव आती है तो आप बहुत जल्दी उससे उभर जाते हो। आप सोचने लग जाते हो चलो ठीक है, जो मिला है वो अपना, जो खो गया वो भी अपना ही है। तो ये भाव जो है ये बहुत जरूरी है शेयर बाजार में टिके रहने के लिए, ऐसा मैं समझता हूँ। ऐसा जी जी। हेमंत जी, अगर आपकी इजाजत हो तो जो आसन अभी केडिया साहब कर रहे थे ऑन स्क्रीन पर, उसके बारे में मैं कुछ कहूं। हम लोग 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं CNBC आवाज के साथ। को केडिया साहब मयूर आसन करते हुए दिखेंगे। जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मयूर, उसके ऊपर ये आसन बना हुआ है। बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने अपने दोनों हाथों पर अपने पूरे शरीर को बैलेंस कर रखा है और यही बैलेंस आप केडिया साहब का देखेंगे ट्रेडिंग में और इन्वेस्टमेंट्स में। हेमंत जी, आपके पास कोई प्रश्न था केडिया साहब के लिए? हाँ, मैं ये कह रहा था, ये जो मयूर आसन जो करके दिखाया है और जो हम अब इस समय टीवी पे दिखा रहे हैं, केडिया साहब, बड़े सारे लोग सोचते हैं स्टार्ट कहाँ से किया जाए। आप तो इतने बढ़िया एक्सपर्ट हैं शेयर बाजार के भी और योगा के भी। ये बताइए, हमारे जो डीलर भाई इस समय हमें देख रहे हैं, जो ट्रेडर्स देख रहे हैं, इन्वेस्टर्स देख रहे हैं, शुरुआत कैसे की जाए?
क्या सांस की प्रक्रियाओं से शुरू किया जाए, क्योंकि स्ट्रेस तो सर सिस्टम में बहुत है। अच्छा कुछ नहीं होता है तो चाइना की टेंशन आ जाती है, कोरोना की अगर कोई दिक्कत से हम एक बार उभरने की कोशिश भी करें, कोई और नई दिक्कत खड़ी हो जाती है। ये बताइए एज अ बिगनर, अगर योग दिवस पे हमारे दर्शक ये प्रण लें कि हम लोग योगा करेंगे, आप उनको क्या सलाह देंगे? देखिए कुछ भी मुश्किल तो नहीं है। अगर मैं कर सकता हूं तो आप ये समझिए कोई भी बच्चा भी इसको कर सकता है। इसके लिए सबसे जरूरी है अभ्यास। और जैसे कवि वृंद थे, उनका एक दोहा है कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़े निशान। तो आप हिंदी समझते हैं, आप इसका मतलब समझ सकते हैं कि बड़े से बड़े पत्थर, जैसे कुएं का पत्थर भी है, रस्सी आती है और जाती है, घिसती है तो उस पर भी निशान पड़ सकता है। चट्टानों पर भी, पत्थरों पर भी निशान उसके पड़ सकते हैं, रस्सी के भी। तो इसका मतलब, और अभ्यास करके जो जड़मती जिसकी बुद्धि में जड़ है वो भी होशियार हो सकता है। तो ये तो सारी अभ्यास की बात है। बाकी ऐसा कोई इसके अंदर में ऐसी कोई चीज नहीं है, और इसको क्रम से करना चाहिए। ये अपने को दिखाता है कि बैलेंस, ये अपने को जो मयूर आसन से क्या, ये अपने को बैलेंस दिखाता है। तो जो भी स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर है उनको भी लाइफ में एक बैलेंस बनाकर रखना चाहिए। और इससे यही सीखना चाहिए कि हम किस तरह अपनी लाइफ को बैलेंस करें। शेयर बाजार के घटने से, बढ़ने से, ये कोविड आएगा, जैसे आपने बताया कल चाइना आ गया, परसों कुछ और आएगा, उससे हमारी जो आंतरिक शांति है वो खराब नहीं होनी चाहिए, हमारी मनोस्थिति खराब नहीं होनी चाहिए, और हर हाल में आप खुश रहें। यही प्रकृति का नियम है, और यही शेयर बाजार में रहने का माने फायदा है अपने को। और अब बात करते हैं बाजार की। केडिया साहब हो और शेयर बाजार की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। केडिया साहब हालांकि कह रहे हैं वो तो बात रोज होती है, लेकिन केडिया साहब लोग हमसे कहते हैं कि केडिया साहब को ज्यादा से ज्यादा बुलाइए, पूछिए कैसे इतने बढ़िया बढ़िया शेयर्स आइडेंटिफाई करते हैं। बताइए मार्केट पर सबसे पहले आपका व्यू कैसा है इस समय? आप भी 23 तारीख की तिथि याद कर रहे थे, और 23 तारीख को जिसने शेयर बाजार में पैसा लगाया वो देखिए आज 10,000 का स्तर देख रहा है। तो उस घबराहट में जिसने अपना आपा नहीं खोया और शेयर बाजार में कन्विक्शन रखा, वो आज देखिए 10,000 का भाव भी देख रहा है। लेकिन अब लोग ये कह रहे हैं 10,000 के बाद क्या? चलिए तब तो मिस हो गई गाड़ी कई लोगों की, अब क्या करना चाहिए बाजार में? देखिए 23 तारीख जो है, 23 मार्च, वो तो एक पुण्य तिथि के हिसाब से मनाया जाएगा कि शेयर बाजार के हिस्ट्री के अंदर में। और जैसे जानते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो तो पूरा कत्लेआम था। और उसका कारण क्या, पहले जरा से बता दें। जो मैंने ऐसे समझा कि क्या होता है सर, हम अचानक बैठे हुए हैं और अचानक कोई बादल गरजता है और बिजली कड़कती है जोर से, तो हम क्या होता है, पहले हम डर जाते हैं। अचानक एक सिरन सी होती है शरीर में, क्या ये क्या हो गया, क्या कोई भूकंप आ गया, कोई भूचाल आ गया, क्या हो गया। जैसे भी बेंगलोर में कोई एयर पॉकेट में कोई विमान गिरा था, अचानक पूरी सिटी हिल गई, पूरा देश हिल गया। तो पहली बार जब ऐसा होता है तो ऐसा झटका लगता है, लेकिन बाद में दूसरी बार होता है तो उतना झटका नहीं लगता, हमको आदत पड़ जाती है कि हाँ भाई ठीक है, ये तो चलो एक प्रक्रिया है। लेकिन जो हुआ वो ऐसे अकस्मात हुआ, और इतना उसका जो इफेक्ट था वो इतना ज्यादा था कि सब लोग हक्के बक्के रह गए, और किसी को समझ नहीं आया क्या हुआ और कैसे हुआ और आगे क्या होने वाला है। शेयर बाजार उसी चीज से घबराता है, अनसर्टेनिटी से। जब हमको किसी चीज का उत्तर नहीं मिलता शेयर बाजार में कि ये जो समस्या है इसका हल क्या है, अगर आदमी के दिमाग में हल अगर वो खोज लेता है तो उसको उसके फल से डर नहीं लगता। लेकिन जब हमको हल नहीं समझ में आता है तो हमको ये समझ में आता है कि कल क्या होने वाला है। तो वो कोविड के कारण 23 मार्च को तो उस दौरान यही हुआ कि लोगों को मालूम नहीं पड़ा कि ये क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। अब स्थिति सामान्य हो चुकी है और लोग उस शौक से उभर भी चुके हैं। अब लोगों को समझ में भी आ रहा है कि ये कोरोना हमारी लाइफ के अंदर में एक टैक्स के जैसे है कि हमको देना ही पड़ेगा, कभी न कभी किसी न किसी को आता जाता रहेगा। तो मेरे को लगता है जो 7,500 के जो इंडेक्स हुआ था वो एक हिस्ट्री हो गया अगले 2-4 साल के लिए। मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, मैं पास्ट में भी कई बार रॉन्ग हुआ हूँ, मेरे कई शेयर पास्ट में भी डूबे हैं, तो वो राइट रिजर्व है मेरे पास में। लेकिन मेरे को लगता है 7,500 का जो इंडेक्स है वो हवा हो गया एक मिनट, तो मैंने कुछ सालों के लिए। तो बाद में तो फिर नया लेवल आएगा, तब नई चर्चा करेंगे। अब जहां तक बढ़ने का सवाल है, और इसके अंदर में एक चीज और हुई कि हिंदुस्तान के जितने भी इन्वेस्टर थे ना, सब नए और पुराने, वो सब चार्टिस्ट बन गए और सब इकोनॉमिस्ट बन गए। सबने एक सुर से बोलना है चालू कर दिया, इंडेक्स तो भी 6,000 हो जाएगा, इंडेक्स तो भी नया बॉटम आएगा, इंडेक्स तो भी नया लो दिखाएगा। तो शेयर बाजार हमेशा उसका उल्टा ही करता है, और वही हुआ।
कि सब लोग इसके अंदर में वाकई वो सब कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे, सब इंतजार करते रह गए, इंडेक्स आ गया 10,000 के पास में। अब 10,000 का जो आंकड़ा है, मेरे को ऐसे लगता है कि हम कोविड के पहले भी हमारी स्थिति जो थी, हम स्लोडाउन में चल रहे थे और कोविड ने हमको और थोड़ा झकझोर दिया है, उससे उभरने के लिए हमको टाइम लगेगा। तो मेरे को ऐसे लगता है कि एक बार 10,500 के आसपास ये इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये रुकना चाहिए। हो सकता है 11,000 भी हो जाए और 500 का उसमें एक वेरिएशन रख लें आप, लेकिन मेरे को फिर वहां के बाद में लगता है कि एक बार इंडेक्स फिर एक साइडवेज मूवमेंट करेगा अगले 4-6 महीनों के लिए, क्योंकि कुछ कंपनियां ऐसी है, कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो आप बताते रहते हैं आपके चैनल में, आईटी की हो, टेलीकॉम के हो, एग्रोकेमिकल हो, एफएमसीजी हो, फार्मा हो, अच्छे करेंगे। कुछ बैंकों वगैरह में प्रॉब्लम रहेगी, मॉरिटोरियम हटेगा अगस्त के बाद में, तब स्थिति क्लियर होने वाली है कि क्या है, तो वो मार्केट को थोड़ा प्रेशर बना कर रखेगा और कुछ शेयर मार्केट को ऊपर करके रखेंगे या मेंटेन करके रखेंगे। तो मेरे को लगता है कि अगर समझिए रिपोर्ट सब जानते हैं, जून का रिपोर्ट खराब आने वाला है, सितंबर भी थोड़ा लैकलस्टर आने वाला है, सबको मालूम है दिवाली कब आने वाली है, लेकिन पटाखे तभी फोड़ते हैं जब दिवाली आती है। वो डर वाकई में उस दिन आएगा जब वैसे रिजल्ट आएंगे, उसमें हो सकता है मार्केट घट के 8,000 8,500 के आसपास कहीं आ सकता है। मेरे को उसके नीचे नहीं लगता है और 10,500 के आसपास, उसके ऊपर मेरे को नहीं लगता है। यह है इंडेक्स की बात। इंडिविजुअल शेयर हैं वो अपनी अलग चाल चलेंगे, वो 23 मार्च को भी अलग चाल चले थे। 23 मार्च के बाद जो रिकवरी आई है, कई शेयर ऐसे हैं जो नए भाव में आ गए, ऑल टाइम हाई जिंदगी के ऊपर भाव में आ गए, कई शेयर आज भी नीचे पड़ रहे हैं। तो ये जो वेरिएशन है ये शेयर बाजार में रहने वाला है। जी केडिया साहब, ये बताइए आपका व्यक्तिगत रुझान किस तरफ है? आप माने जाते हैं एक बहुत अच्छा कीचड़ में कमल अगर खिलता है तो वो सिर्फ आप ही के पोर्टफोलियो में खिलता है। तो मिड कैप्स पर आपका रुझान है, स्मॉल कैप्स पर आपका रुझान है, कोई स्पेसिफिक सेक्टर में आप अंडर वैल्यूएशन देख रहे हैं? किस हिसाब से आप स्टॉक हंटिंग पर लगे हुए हैं फिलहाल? देखिए, ऐसा नहीं कीचड़ में कमल खिलता है, कभी कोई कमल पे भी कीचड़ आ जाता है, ठीक है, वो तो हम लोग क्योंकि अब आदत पड़ चुकी है तो झेल लेते हैं उसको, और उससे डर नहीं लगता, कम से कम एक बात ये जरूर है। और मेरे को क्या लगता है कि देखिए, मैं 5% कैश में हूँ, ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन रोज मैं नई स्टोरी खोजता हूँ और नया कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट जरूर करता हूँ। और मेरे को लगता है जैसे मीडिया एंटरटेनमेंट कंपनियां जो है, जैसे चाहे आपकी कंपनियां हो, चाहे जी जैसी कंपनी हो, या जो भी मीडिया और एंटरटेनमेंट में है, मेरे को लगता है कि इनको एडवर्टीजमेंट का थोड़ा फर्क पड़ेगा 4-6 महीनों के लिए, लेकिन इसमें सब्सक्रिप्शन की भी अपनी रेवेन्यू है, वो इनको बचा कर रखेगी। इनका धंधा खत्म नहीं होने वाला है और आगे आने वाले टाइम में ये ठीक करना चाहिए। मेरे को ये अच्छे लगते हैं, आईटी में जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो मेरे को अच्छे लगते हैं, जो न्यू एज टेक्नोलॉजी जिनको बोलते हैं, कुछ एग्रोकेमिकल के शेयर्स हैं, फार्मा के शेयर्स हैं, मेरे को ये अच्छे लगते हैं। ये थोड़ा मेरे इन्वेस्टमेंट इनमें मैंने किया है और अभी ऑफ कोर्स मैं स्टोरी खोज रहा हूँ कि कोई, अभी यही टाइम है, मेरे को लगता है अगले 3-4-6 महीनों में ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे आप कोई शेयर का चुनाव अगर आप करते हैं बुद्धि से, तो शायद आपका वो शेयर 10 गुना, 20 गुना या 50 होने वाला है। मेरे को लगता है वो टाइम अगले 3-4-6 महीने के अंदर में वो टाइम मिलने वाला है।